खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम है। मैं हूं हुमायूं, SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पर। आज की बड़ी खबर, रूट ने इस्तीफा दे दिया इंग्लैंड की कैप्टनशिप से। 64 टेस्ट में कैप्टनशिप की, 27 जीते 26 हारे और 3-1 की जो उनकी विक्ट्री रही साउथ अफ्रीका में एज कैप्टन, वो रिमार्केबल थी 2020 में। श्रीलंका को 18 में और 21 में श्रीलंका के घर में हराना बड़ा मुश्किल होता है लंका को वहां हराना, हालांकि डिप्लीटेड लंकन टीम है, ये एक अचीवमेंट रही। इंडिया को 4-1 2018 में हराना एक अचीवमेंट रही। एशेज में कोई खास अचीवमेंट एज कैप्टन नहीं रही। और सब कह रहे थे कि उनको जाना चाहिए। हम देखते हैं 27 विक्ट्रीज में मगर 26 डिफीट थी, पहली बात। दूसरी बात, माइकल वॉन की 51 मैचों में 26 विक्ट्रीज में 11 डिफीट है। एलिस्टर कुक की 59 मैचों में 24 विक्ट्रीज हैं, 22 डिफीट है। एंड्रू स्ट्राउस को देख लीजिएगा, 50 मैच 24 विक्ट्रीज 11 डिफीट। माइक ब्रेडली वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, 31 मैच में कैप्टनशिप की, 20 जीते 4 हारे। अब हम कंपेयर नहीं करेंगे। मामला क्या था कि सब कहते थे रूट को कैप्टनशिप से जाना चाहिए, वो नया टैलेंट नर्चर नहीं कर सके टीम में। डॉम बेस्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए, बेहतरीन ऑफ स्पिनर है, कभी भरोसा नहीं दिखाया। जो स्पिनर उनकी टीम में आया कभी कभार के बगैर उसको एज एक्स्ट्रा यूज किया, जब बाकी बॉलर नहीं चले उस पर कभी भरोसा नहीं दिखाया कि स्पिनर्स भी डिलीवर कर सकते हैं, मैच जिता सकते हैं। जहां खुद 5-6 विकेट लिए वहां लीच को अपने से कम बॉलिंग, वो असर्टिव नजर नहीं आया इस कैप्टन। रोटेशन पॉलिसी ने इंग्लैंड के क्रिकेट को तबाह कर दिया और ये इतना सीनियर और इतना बेहतरीन खिलाड़ी, इतना सीनियर कैप्टन, he could not put his foot down, वो कुछ नहीं कर पाए। उन्हें चलने दिया, जो जो हो रहा है सो हो रहा है। ऐसा कैप्टन नहीं चाहिए होता है टीम को। कैप्टन वो होता है जो कोर्स ऑफ द मैच चेंज करे while फील्डिंग और by taking some very bold decisions, जो ये नहीं ले पाए जब टीम डगमगा रही थी। देखिए, टीम जितनी अच्छी है उतना ही कैप्टन होगा, कैप्टन जितना अच्छा है उतनी टीम होगी, लोग कहते हैं। लेकिन कुछ कैप्टन होते हैं जो ज्यादा बड़ी टीम नहीं होती है उसको ऊपर ले जाते हैं अपने एटीट्यूड से, अपने चेंजेस से, अपनी विजन से। वहां रूट के पास ये चीजें नहीं थी। 64 टेस्ट में कैप्टनशिप बहुत लंबा अरसा है, ये नहीं मैं कहता हूं नहीं है, उन्होंने बहुत कैप्टनशिप की है, लेकिन विजनरी कैप्टन नहीं थे। और जब इंग्लैंड अब पूरी तरह पिट रहा है तो उनकी समझ से बाहर है। इवन वेस्ट इंडीज में उनको समझ नहीं आया विच 11 टू प्ले, होम टू ड्रॉप, विच बॉलर्स टू यूज। जहां टीम सिलेक्शन की बात है, जहां इंग्लैंड में टैलेंट की कमी दिख रही है, जहां सिल्वरवुड जैसा कोच आपका था, आपको अपने डिसीजन उसको मनवाने थे बनस्बत के आप उसी के राह में बह जाए। लास्ट एशेज देखिए, जहां ब्रॉड और एंडरसन को खेलना था वहां ड्रॉप हुए, जहां स्पिनर्स विकेट था वहां दोनों ने खेला, जहां फिर ग्रीन विकेट मिला तो ब्रॉड खेले, एंडरसन नहीं खेले। ब्रॉड ने अच्छी बॉलिंग की, अगले टेस्ट में ड्रॉप हो गई। तो क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे वो प्लेयर्स में अपने। ही वॉज बाय नेचर अ ट्रेडिशनल कैप्टन, रिवायती तौर पे कैप्टनशिप करते थे, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, और यही करना, इससे बाहर नहीं निकलना है, बस यही होता है, हम यही करेंगे। और ट्रेडिशनल कैप्टन जो होते हैं प्रिडिक्टेबल होते हैं। धोनी प्रिडिक्टेबल नहीं थे, इसलिए कामयाब थे। ऐसे बहुत से कैप्टन हैं आप देखेंगे जिनमें जीत की चाह ज्यादा है तो वो ज्यादा कामयाब होते हैं। अगर वो एक मैच हारते हैं तो 2 जीतते हैं। He could not make things happen on his own as captain, not as batsman. बैट्समैन में उनकी कंट्रीब्यूशन बेमिसाल और सबसे अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरबाई रूट एज कैप्टन। अब इंग्लैंड में बहुत बातें हो रही हैं कौन कैप्टन बनेगा। स्टोक्स कह रहे हैं लोग, कुछ कह रहे हैं मोइन अली को लाओ कैप्टन बनाओ, कुछ बटलर की बात कर रहे हैं। बटलर की अपनी पोजीशन डगमगाती है, वो कहते हैं बेन स्टोक्स पे जो है वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। कुछ प्लेयर हैं जो हाई क्वालिटी के होते हैं, वो एक्सेल करते हैं। इंग्लैंड का कोई भरोसा नहीं है किसको बना दें, वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं इन मामलों में। हो सकता है कोई टेस्ट टीम के बाहर हो उसको बना दें, हो सकता है बेन फोक्स को बना दें,
लेकिन अभी बेन स्टोक्स ही लोगों को लग रहे हैं टॉप मोस्ट कंटेंडर। वहां से चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तय हो गए। लिवरपूल ने बेनफिका को हराया, जबकि लिवरपूल के ग्राउंड में बेनफिका ने 3 गोल उनको कर दिए और 3-3 ड्रॉ हुआ। एक कमाल की बात है एनफील्ड पे एक गोल स्कोर करना। और रियल मैड्रिड का जो मैच था वो चेल्सी से, और चेल्सी ने 3-0 की लीड ले ली वहां जाके। एक्स्ट्रा टाइम में फिर बेंजीमा ने गोल किया और फिर रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर गया। क्योंकि बात यह है कि रियल को इन पोजीशंस में चैंपियंस लीग में खासकर, जिसको पहले यूरोपियन चैंपियनशिप कहते थे, रहने की आदत है। वही प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी और एथलेटिको मैड्रिड की जो दूसरी लेग मैड्रिड में हुई, वो फुटबॉल मैच कम था, वो रग्बी और रेसलिंग ज्यादा थी। इसमें खूब पिटाई की एथलेटिको मैड्रिड के खिलाड़ियों ने सिटी की, एक मैदान में, और बाद में जब निकले टनल में भी जाते जाते 0-0 मैच हुआ, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। लेकिन बड़ा रिजल्ट है सिटी के लिए। उन्होंने पहले मैच में एक गोल किया था, इसलिए कि एथलेटिको मैड्रिड को उनके मैदान में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड भी नहीं हंसा सकते आसानी से, तो उनको 0-0 पे रखना ये बहुत बड़ी बात हो गई, और वो भी क्वालिफाई कर लिए। लेकिन एक सरप्राइज क्वालिफायर विलेरियल है स्पेन का, जिसने बायर म्यूनिख को हरा दिया। उससे पहले इन्हें यूवेंटस को हराया था प्री क्वार्टर फाइनल में। ये जायंट किलर हैं, और जो इनके कोच हैं उनकी खास बात है, सेविया के साथ उन्होंने 3 यूरोपा कप जीते हैं, विलेरियल के साथ 1 जीता है। और मैच के बाद जब योर्गन क्लॉप से कहा गया लिवरपूल के मैनेजर से कि आपका विलेरियल से मैच है का कप विनिंग मैनेजर, इसके सख्त मैच है। ऑन पेपर लिवरपूल अच्छी टीम है, लेकिन विलेरियल कुछ भी कर सकता है, बहुत अच्छी टीम है इस सेंस में कि सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं वो। और अब मैन सिटी और रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड मस्ट बी हैप्पी टू फेस मैन सिटी इंस्टेड ऑफ एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि वो उनके नेमेसिस बन जाते हैं, उनके लिए मुश्किल करते हैं। यहां से सिटी के प्लेयर जख्मी हुए हैं, शायद कुछ ना खेल पाए, और वर्कलोड ज्यादा है। अभी एफए कप का सेमीफाइनल हुआ, उसके बाद लीग के मैचेस हैं, और उसके बाद ये खेलना है उनको 27 तारीख को। पिछले हफ्ते की जो मेल थी उसमें एक सवाल था जिसका जवाब मैंने कहा था आने वाले हफ्ते में दूंगा, और वाजिद गुलजार ने बेसबॉल और क्रिकेट के हवाले से पूछा था। देखिए, दोनों जो गेम्स हैं वो बॉल से खेली जाती हैं, दोनों में स्कोरिंग होती है, दोनों फील्ड गेम्स हैं, और 2 टीमें आपस में खेलती हैं, और दोनों इंटरनेशनल स्पोर्ट हैं, और दोनों में बैट और बॉल इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस देखते हैं। क्रिकेट जो है बैट और बॉल की गेम है, जिसमें 2 टीमें 11 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल खेलती हैं। बेसबॉल भी बैट और बॉल का स्पोर्ट है, लेकिन 9 खिलाड़ी होते हैं टीम में। ये बेसबॉल का मैदान आप देख रहे थे। अब बैट की बात करें, क्रिकेट का बैट जो है वो फ्लैट होता है, साइड पे रिजेस होते हैं, पीछे से थोड़ा ऊंचा होता है, और सिलेंड्रिकल केन का जो है हैंडल होता है इसका, उस पर रबर चढ़ा हुआ होता है, और बैट की जो लंबाई है तकरीबन 38 इंच होती है, और जो चौड़ाई है तकरीबन 4.25 इंच। वेट में थोड़ा फर्क पड़ता है, ये तकरीबन 2.25 पाउंड से अब 3.5 पाउंड का भी हो गया है, 4 तक भी जाता है। अब बेसबॉल के बैट की बात करें, देखिए देख रहे हैं आप बैट, स्मूथ मेटल या वुडन बैट होता है। इसका टॉप जो है वो राउंड होता है, और नॉब होता है बैट के एंड पे। ये तकरीबन 2.25 इंच डायामीटर में होता है, गोल होता है, आप देख रहे हैं। बैट की लंबाई 42 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती। बैट 33 आउंस का होता है, मगर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर क्या पसंद करता है वजन बैट का। अब बॉल की जाने बातें, क्रिकेट की बॉल वो देख रहे हैं आप, आपने देखी भी है। कॉर्क होता है, उसके ऊपर लेदर होता है, सर्कुलर शेप होती है, 5.5 से 5.7
5 आउंस की होती है। अब बेसबॉल की बॉल देख रहे हैं, दोनों बॉलें मिक्सचर ऑफ कॉर्क एंड रबर इसमें होता है। इसके इर्द गिर्द यार्न लपेटा होता है, फिर लेदर से कवर किया होता है। 27 बिटवीन 9 इंचेस। इसका सरकमफ्रेंस तकरीबन 9 से 9.5 इंच तक होता है और डायमीटर 27-28 इंच के दरमियान, और बॉल 5 आउंस से ज्यादा वजन की नहीं होनी चाहिए। अब कलर ऑफ बॉल की बात है। क्रिकेट में सुर्ख थी, सफेद हुई, आज पिंक है। बेसबॉल की बॉल जो है इट्स वाइट विद रेड स्टिचेस ऑन इट। पिच को लेंगे, क्रिकेट की पिच तकरीबन 66 फीट या 20.1 मीटर या 22 यार्ड। तो अगर आप वो डायमंड का एरिया ले लें जिसमें खेलते हैं, जहां से पिचर बॉल फेंकता है बेसबॉल में, वो 60 फीट और 6 इंच या 18.4 मीटर। अब हमने पिच इसलिए ली क्रिकेट की कि वो 22 यार्ड से बॉलिंग होती है, और इसमें पिचर का जो मारने का है जहां से वो बॉल फेंकता है, क्योंकि बेसबॉल में थ्रो की जाती है बॉल, वो तकरीबन 60 फीट होता है। तो इसमें तकरीबन 6 फुट का फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स क्रिकेट में 11, 9 या 10 डिपेंडिंग ऑन लीग इन बेसबॉल। क्रिकेट में 2 अंपायर, तीसरा फील्ड के बाहर अंपायर, अब टीवी अंपायर और एक रिजर्व अंपायर, एक मैच रेफरी। मेजर लीग बेसबॉल में 6 अंपायर होते हैं, मगर 1 से 6 तक वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गेम। अब बॉल फेंकना, जैसे हम बॉलिंग करते हैं, जो टांग उठा के थ्रो मारता है और बैट्समैन खड़ा होता है वहां हिट मारने के लिए, पिचर, और पिचिंग इसको कहते हैं। जैसे क्रिकेट में लिमिटेड है 50 ओवर, 20 ओवर, 40 ओवर या 5 दिन, उसमें अनलिमिटेड है। लेकिन बेसबॉल में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बैट्समैन मारता जाएगा जब तक उसकी हिट नहीं लगेगी, या स्ट्राइक आउट हो जाएगा, हिट 3 मिस हो जाएंगे इकट्ठे। जो मैक्सिमम रन क्रिकेट में बनते हैं डायरेक्ट शॉट से, ओवरथ्रो के बगैर, वो 6 हैं। और बेसबॉल में वो बेस जो डायमंड में है, मैं फिर दिखा रहा हूं आपको फील्ड, चारों बेस कवर हुए तो 4 बेस आपको मिलते हैं। क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर जो है वो फ्लेक्सिबल है। आपने जो दिया जरूरी नहीं उस नंबर से आप प्लेयर को भेजें, आप जब चाहें जिसको भेज दें। लेकिन बेसबॉल में गेम से पहले जो बैटिंग ऑर्डर दिया वही फॉलो करना है। जो पहले बताया है उसी नंबर पे बैट्समैन जाएगा या बैटर जाएगा, क्योंकि बैटर बेसबॉल में था, अब क्रिकेट में भी बैटर ले आए। अगर क्रिकेट में टेस्ट मैच हुआ, एक्सपेक्टेड 4 इनिंग्स, बाकी मैचेस हुए 2 इनिंगें लिमिटेड ओवर्स गेम्स में। मगर बेसबॉल में 9 इनिंगें होती हैं, 9 इनिंग्स पर गेम। एज ऑफ द बाउंड्री जो है क्रिकेट का, वहां रोप होगी या कोई मार्किंग होगी, ऐसा नहीं होता है बेसबॉल में। वहां फेंस होता है खड़ा किया हुआ, वॉल होती है, उधर तक पूरा मैदान है, उस दीवार तक। अब बेसबॉल में एक चीज बड़ी मुख्तलिफ है, जो पिचर बॉल मारता है, बैटर हिट करता है, फिर बैटर दौड़ता है पहले बेस तक। अगर वो पहले बेस तक सेफली पहुंच गया और चारों बेस कवर कर लिए हमने, तो 1 रन हो गया। और अगर वो किसी भी बेस पे नहीं पहुंचा और कैच हो गया, तो वो आउट हो गया। एक और बात जो है कि वो आउट होने के जो तरीके हैं, वो बेसबॉल में 24 हैं, क्रिकेट में 12 है। जहां तक प्रोटेक्टिव गियर का ताल्लुक है, बेसबॉल में थोड़ा मुख्तलिफ है। जो नॉन थ्रोइंग हैंड है उसमें ग्लव पहनता है, एक हार्ड प्लास्टिक हेड गियर होता है, पैडिंग होती है, और जो कैचर है जो पीछे रहता है, जिसको हम विकेट कीपर यहां कहते हैं, वो शिन गार्ड पहनता है, चेस्ट प्रोटेक्टर पहनता है, हेलमेट पहनता है, क्योंकि बड़ी रफ्तार से बॉल थ्रो की जाती है। जो बैटर है बेसबॉल का, वो प्लास्टिक की हेलमेट पहनता है और शिन गार्ड और ग्लव्स भी पहनता है। बेसबॉल पहली मर्तबा 1880 में यूनाइटेड स्टेट्स में खेली गई, और जो पहला टेस्ट मैच है हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान 1877 में खेला गया।
तो ये बात हुई बेसबॉल और क्रिकेट के हवाले से। वाजिद गुलजार के सवाल का जवाब मैंने दिया और आपने देखा, विजुअल्स देखे और आप शायद समझ गए होंगे डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज इन बोथ द गेम्स। यहाँ से आईपीएल के लोगों ने बहुत बातें की, आप बात कम करते हैं। देखिए आईपीएल में एक अजीब सी बात है इस बार कि जितने रिनाउंड बैट्समैन हैं इंटरनेशनल और नेशनल, रिनाउंड इन द सेंस सुपरस्टार्स, ऑल ऑफ देम हैव ऑलमोस्ट फेल्ड। बटलर रन बना रहे हैं, शुभम गिल रन बना रहे हैं, कई और खिलाड़ी हैं जो रन बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने रन बनाए हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, वार्नर और बाकी केन विलियमसन, ये कुछ बेयरस्टो, ये कुछ खास कर नहीं है। अतः कामयाब कौन है इंडिया के प्लेयर? अब बॉलिंग टैली देख लीजिए, टॉप विकेट टेकर्स को, टॉप विकेट टेकर्स में एक के बगैर, हसरंगा के बगैर सारे इंडियन। उसमें लेग स्पिनर्स हैं, स्पिनर चाहल है, कुलदीप यादव है, उमेश यादव है और बाकी खिलाड़ी हैं, लेकिन मैक्सिमम इंडियन है। तो आईपीएल में अभी पहले 5 के 5 मैच हार गया मुंबई इंडियंस, चेन्नई ने 1 मैच जीता, लेकिन ये बहुत लंबा आईपीएल है, 18 मैच खेलने हैं एक टीम को। अभी हम कोई फैसला नहीं कर सकते क्योंकि कोई रन अवे लीडर नहीं है। हर एक टीम मैच जीत रही है, हार रही है, जीत रही है, हार रही है। थोड़ा गुजरात की टीम ज्यादा जीत रही है मैचेस, ये फर्क पड़ रहा है। और हार्दिक पांड्या बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, डिलाइट टू वॉच द फ्रीडम विद व्हिच ही प्लेस, और कैप्टनशिप भी अच्छी कर रहे हैं। मैंने कहा था समुद्र ड्रॉप हो जाएंगे, कितनी तारीफ करनी चाहिए अपने प्लेयरों की, एनकरेज होंगे। बहुत ज्यादा मार्जिन उनको दिया गया, मगर 30 रन से ऊपर नहीं चढ़े जब भी मौका मिला, जब ओवर भी ज्यादा थे। सिचुएशन समझ नहीं पाया। एक वो है राशिक सलाम ने कुछ बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन एक मैच में उनको 1 ही ओवर दिया गया, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और जो हम बॉलर्स देख रहे हैं ऑन डिस्प्ले, खासकर फास्ट बॉलर्स, उसमें खलील ने बड़ा इंप्रेस किया, नटराजन ने, थम्पी ने, नए फास्ट बॉलर्स जो है अवेश खान ने, उनने, और कई एक फास्ट बॉलर जो मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं कि जेएनके में इनसे बहुत बेहतर फास्ट बॉलर हैं, जिनको बहुत ने अपनी ट्रायल्स पे बुलाया और सिलेक्ट नहीं किया। वजह क्या थी? डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। यहाँ मेल एक और ले लेता हूँ, कैसर@hotmail.com पे मेल किया है। इनका नाम है बशीर अहमद वानी और ये मेल करते हैं हमको बड़गाम से। ये पूछते हैं कि शेन वॉटसन ने हाल ही में कहा है कि मेरे 5 बेस्ट खिलाड़ी दुनिया के लिए हैं बैट्समैन, आपको क्या लगता है? देखिए शेन वॉटसन की मर्जी है, मुझे क्या लगेगा। उन्हें कोहली को नंबर 1 रखा है, बाबर आजम को 2 रखा है, और रूट को 5 रखा है, और केन विलियमसन और स्मिथ को रखा है इन 5 में। मुझे लगता है कि गिवन लास्ट 1 और 2 ईयर्स कोहली होंगे तो 5वें नंबर पे होंगे, और केन विलियमसन पिछले दिनों से खेल ही नहीं गए थे। अगर आप उनको रखना चाहें तो रखें, नहीं तो लवेशेन की जगह बनती है कोहली की जगह, या विलियमसन की जगह प्रेजेंट कंडीशन में। हर फॉर्मेट में हर जगह स्कोर करें, टेस्ट में खासकर स्कोर कर रहे हैं। अब ये उनकी अपनी ओपिनियन है, और आज के सिस्टम में जैसे डेल स्टेन ने कहा है, इज अ डार्न ऑफ अ बैट्समैन, बाबर आजम नंबर 1 हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले हफ्ते का जो क्विज था उसमें हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी। ये जो तस्वीर है ये फिरोजशाह कोटला मैदान की है। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच हो रहा है, और इसमें शहद की मक्खियों या बिड़ों ने हमला कर दिया। अब बीज अटैक, हनी बीज का अटैक हो गया, तो प्लेयर सारे लेट गए। और यहाँ मलिक सरफराज लिखते हैं कि बिली बाउडन को पता ही नहीं लगा कि जो आ रही हैं बीज, तो उन्होंने कहा कम ऑन गाइस, डोंट स्लीप ऑन द पिच, आई नो द पराठा फॉर द लंच वाज वेरी गुड, बट वी हैव टू प्ले क्रिकेट। थैंक यू सरफराज। और ये बात हो गई, और मलिक सरफराज ने सही जवाब दिया है। मीर जहरा सनोबर का सही जवाब है। ये कहती है मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग बैटिंग कर रहे थे इस वक्त, और आबिद शफी मलमापुरा सुपोर्ट से आपका जवाब भी सही है, फिरोजशाह कोटला।
फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, आपका जवाब भी सही है। 31 अक्टूबर 2008 को फिरोजशाह कोटला में यह हुआ। शबीर अहमद बट शोपोरा चौडोरा से भी सही जवाब देते हैं क्विज का पिछले। मुश्ताक अहमद लोन तुर्कवांग शुपियन से इनका जवाब भी सही है। शौकत अली आवानगुन पुलवामा से सही जवाब देते हैं और वाजिद गुलजार बांडीपुरा से भी सही जवाब देते हैं। दादू पुरवरा चाडोरा और शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से सही जवाब देते हैं पिछले क्विज का। आबिद हुसैन वानी का जवाब भी सही है, ये काजीगुंड से मेल करते हैं। जिनके भी जवाब सही थे सबके नाम मैंने पढ़ लिए आज। अब आते हैं टेस्ट सीरीज की जानिब, जिसमें साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया और साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को उन्हीं की गेम में मात दे दी। दूसरे टेस्ट में सेकंड इनिंग में 7 विकेट लिए महाराज ने और पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग में भी लिए थे। और पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 53 पे आउट हो गया बांग्लादेश और दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में 80 पे आउट हो गया। जो खुद स्पिनिंग विकेट बना के मैच जीतते हैं वो स्पिनिंग विकेट पे खुद पिट गए और कोई रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस नजर नहीं आई बांग्लादेश की टीम में। जबकि टॉप 6-7 प्लेयर जो थे साउथ अफ्रीका की टीम के वो आईपीएल खेल रहे थे। और इस पे एल्गार ने एक बात कही है, उनने कहा है कि क्या उनको फ्यूचर में कंसिडर किया जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए या नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब सीरियसली प्लेयर मुल्क की ड्यूटी छोड़ के आईपीएल खेलने आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस पे बात होगी, एतराजात होंगे और इंग्लैंड में भी शुरू हो गए हैं कि प्लेयरों को खेलना चाहिए आईपीएल या नहीं। ये नहीं कि आईपीएल में कुछ खराबी है, लेकिन अपना क्रिकेट इफेक्ट होता है इसलिए। अब दीगर मेल की जाने आते हैं और मुजफ्फर अहमद वानी कह रहे हैं कि आप जब सेंटेंस खत्म करते हैं आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। सही कह रहे हैं, आज कोशिश करूंगा ना हो। शेख कैसर कहते हैं लव यू, थैंक यू वेरी मच, वी लव यू टू। मोहम्मद रमजान है मुगलपुरा कुपवारा से कि आप अच्छा कर रहे हैं, रशीद साहब की कमी महसूस होती है, हमें भी होती है। और इश्तियाक राथर का कहना है ग्रेट एनालिसिस, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। शेख फयाज पिंगलीना पुलवामा से, हाउ यू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ उमरान मलिक सो फार इन आईपीएल। देखिए जो मैच जुमा को खेला गया तब तक उनकी परफॉर्मेंस 100 थी, वो स्पीड पे चले गए थे और अगर वैसा ही करते तो स्टेन की वजह से खेले जा रहे थे, नहीं तो ज्यादा मैच नहीं खेलते वो। क्योंकि आप यहां वहां बॉलें फेंक रहे हैं, वो तारीफ हो रही है 150, 151, 152, टीम को फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो उनने मैच केकेआर के साथ खेला उसमें लगा के मैच्योरिटी आने लगी है, वो इससे परसिस्ट कर रहे हैं। जिस बॉल पे शरीश अय्यर को ने बोल्ड किया उसके बाद देखना था अपने रिएक्शन स्टेन का, वो खड़े हो गए और हाथ मारा कंधे पे मुरलीधर ने के, यानी बच्चा सीख रहा है, सही डगर पे जा रहा है। सो ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। अगला सवाल, इज हसन अली ओवररेटेड बॉलर as he comes to present and is still preferred over young and budding bowlers? He is not an overrated bowler. टेस्ट रिकॉर्ड देख लीजिए बंदे का, 19 टेस्ट हैं, शायद 83-84 विकेट है, बुरा नहीं है रिकॉर्ड उनका टेस्ट में। लेकिन फेज आता है, पीरियड आता है जब रिदम थोड़ी ढीली पड़ती है, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा कम होने लगता है। उस वक्त प्लेयर को कहा जाए हम तुम्हें रेस्ट दे रहे हैं, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं टेस्ट टीम से, तुम मेंबर है टीम का और रहेगा, फिलहाल तुम लगता है कि थोड़ा रेस्ट करो और उसके बाद तुम्हारा कमबैक है क्योंकि तुम मेंबर है टीम का। उसके बदले अगर आप इस मौके पे परसिस्ट करें खिलाड़ी से तो परफॉर्मेंस बिगड़ती जाती है और खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस और कम होता है और वो बाहरी हो जाता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे ये नहीं मैं कह रहा हूं पास्ट पे जिंदा रहना चाहिए, नहीं, लेकिन कैपेबल खिलाड़ी हैं, ओवररेटेड नहीं है। और पिछले हफ्ते के क्विज की विनर हमारी जो है वो है मीर जहरा सनोबर, सोनियम पटन से इन्हें जवाब दिया है और सही जवाब दिया। बहुत बहुत मुबारक मीर जहरा सनोबर आपको, और काफी अरसे के बाद आज फिर से आपने पार्टिसिपेट किया क्विज में। अब आज के सवाल की जानिब आएंगे। आज ना तस्वीर है, ना आज कुछ लिखा है, ना कोई स्टेडियम है, आज फिर एक आवाज है। लेकिन पिछली बार के मुकाबले आज मैं ज्यादा क्लूज आपको दे रहा हूं, इस आवाज में ही वो क्लूज हैं जो आप इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। तो आइडेंटिफाई the player, the country and the sport of this very player. Don't forget that we're playing the two number ones in the world at the moment. Max is one of the best mixed doubles players out there. So as far as the interceptions go, I think that
If you don't intercept, then you leave your partner hanging, especially on the ad court when it comes to a backhand side. Today, I think we did really well with playing I formation. Really, the margins.